टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माई फैमिली। एंड आज दिन है संडे, शाम का टाइम है और आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। आज का ही वो दिन है जब मैं वर्ल्ड बेस्ट मैन से मिली थी, यानी कि मेरे हस्बैंड से। तो आज पूरे 17 ईयर हो गए हैं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी को। छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, घर पे ही करेंगे, केक कट करेंगे, खाना वाना खाएंगे एंड बस वही बहुत होता है जो आपस में हम लोग एक टाइम हमारा खुशी से बीत जाता है। वही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है हमारे लिए। तो कल एक्चुअली परी के बर्थडे में गए थे। वैसे तो हम लोग हर साल एनिवर्सरी पे बाहर जाते ही हैं, बट इस बार नहीं जा रहे क्योंकि कल परी का बर्थडे था। तो फिर कल भी हमने सेलिब्रेशन किया था और खाना वाना सब बाहर का ही खाया था, इवन बच भी गया था। तो सुबह भी फिर वही सब खाया है। तो आज सोचा चलो घर पे ही सेलिब्रेशन करते हैं। और सेलिब्रेशन खुशियों भरा होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए। और ये नहीं कि सेलिब्रेशन बड़ा हो या छोटा हो, तो मायने ही नहीं रखता है। जहाँ आपको खुशी मिलती है जिस चीज़ में, उससे बड़ा सेलिब्रेशन तो कोई हो ही नहीं सकता। एंड मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो उससे बड़ा सेलिब्रेशन और होगा ही क्या। तो आप सब भी प्लीज़ मेरे को अपनी खूब सारी विशेष देना। सेलिब्रेट यही कहूँगी, हमेशा 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 हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। और अब सबसे पहले शाम का टाइम है, करूँगी मंदिर में पूजा एंड उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ किचन में बनाने। डिनर में आज सोच रही हूँ बनाऊँगी सांभर और नारियल की चटनी, साथ में इडली नहीं बनाऊंगी चावल, क्योंकि भरत को ना सांभर इडली से ज़्यादा सांभर चावल पसंद है। उन्होंने कहा था कुछ सिंपल ही खाना बनाना है, क्योंकि कल रात भी हैवी सा ही खाया है और मॉर्निंग में फिर वो खाना पड़ा क्योंकि काफ़ी बच गया था। सो अब चलते हैं किचन में, रात का खाना बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सांभर बनाने के लिए दाल और साथ में जो भी मेरे पास सब्जियाँ थी उन सबको कट करके वॉश कर लिया था, कुकर में डाल दिया है। साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। अब इनको रख देते हैं बॉईल होने के लिए। तो जो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं ना, मेरे को इनको सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। फिर वो चाहे आप घर पे करो चाहे बाहर करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके बच्चे आपके हस्बैंड जब साथ में हैं तो फिर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, आप कहीं भी कर लो। तो वैसे भी कहते हैं ना, बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागने से बेटर है अपनी जो छोटे छोटे पल हैं उनको एंजॉय करो, उन्हीं में खुशी ढूंढो। क्योंकि सबसे पहले तो जब आप खुद से खुश होना सीख जाते हैं ना, तो फिर आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपके बारे में क्या सोचता है या क्या कहता है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अपने आप में ठीक होने चाहिए। और अभी शाम का टाइम है, तो बच्चों को मैंने यहाँ पे काट के दे दिया है खरबूजा। सो कल मंडे है, दोनों का स्कूल जाना है और परी का वैसे भी कल टेस्ट है। सैटरडे में उसका बर्थडे था, तो उसने सेलिब्रेशन के चक्कर में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो अब वो अपने पढ़ाई वगैरह कर रही है और मैं यहाँ पे रात के खाने की कर रही हूँ तैयारी। दाल हो रही है बॉयल, साथ में चावल भी पकने के लिए मैंने रख दिए हैं। और सांभर में जो तड़का लगाऊंगी उसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्याज वगैरह काट के रख लूँगी, साथ में टमाटर भी कट कर लूँगी। और सांभर यहाँ पे मैं कर लूँगी, अभी इसको तड़का लगा लूँगी। आज कड़ी पत्ता नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, बाकी सब जो मेरे पास सब इंग्रेडिएंट हैं उन्हीं से ही सांभर बना लेते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल में डाला है, थोड़ी सी राई डाली है और सूखी लाल मिर्च डाल दी थी। उसके बाद प्याज ना मैं थोड़ा मोटा काट के डाला था, बाकी वही टमाटर ऐड किया है, स्पाइसेस ऐड किए हैं और इमली का पानी साथ में डाल दिया था, सांभर मसाला। और ये देखिए यहाँ पे सांभर बन चुका है। बस थोड़ा सा भी इसको 2-3 मिनट के लिए गैस पे फिर से रखेंगे, ताकि थोड़ा अच्छे से दाल और सब्जी ना मिक्स हो जाए, क्योंकि सांभर पतला ही अच्छा लगता है, ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता है। और अब बना लेते हैं नारियल की चटनी, जिसके लिए नारियल लेंगे। साथ में लिया है मैंने थोड़ी सी चने की दाल, उसको हल्का सा भून लिया था। उसमें डाल लेंगे 3 से 4 चम्मच दही, 1 हरी मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च एंड नमक ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे पानी। स्पाइस आप कितना तेज खाते हो तीखा, उसके अकॉर्डिंग वैसे डाल सकते हो। मैं कम तीखा खाती हूँ और हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 1 सूखी लाल मिर्च डाल दी थी। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे और चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। बस इसको ऊपर से तड़का लगा देंगे, वही राई का, और साथ में कड़ी पत्ता हो तो उसको डाल के। तो चलिए, नारियल की चटनी बन के होगी रेडी। अब अपनी लगा लेते हैं प्लेट। तो खाना हम सब साथ बैठ के खाएंगे, बट वही मेरी आदत है कि मैं प्लेट हमेशा ही लगाती हूँ। तो आज का डिनर है सांभर चावल और साथ में है नारियल की चटनी, मतलब भरत की फेवरेट थाली है ये, सिंपल सी, तो वही आज बनी है। इसके बाद हम लोग करेंगे केक कट। और आजकल हम लोग केक हमेशा ना, लास्ट एनिवर्सरी पे भी यही हुआ था, इस बार भी खाना खाने के बाद कट करते हैं। तो भरत ने ही कहा था कि बाद में कट करेंगे, तो वो खाने के बाद जो मीठा होता है ना वो भी कंप्लीट हो जाती है बात, एंड अच्छे से फिर आराम से केक भी कट कर लेते हैं। तो ये था मेरा एनिवर्सरी का छोटा सा है, मतलब केक। पाइनएप्पल फ्लेवर केक है, क्योंकि कल चॉकलेट केक आया था। एक फ्रिज में ना चॉकलेट केक रखा भी हुआ है, जबकि
सो अब हम करेंगे केक कट, और सब मिलके ही केक कट करेंगे। जब अपनों का साथ है, अपने साथ है, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती। तो आप लोग मुझे खूब सारी ब्लेसिंग देना, एंड भगवान से यही विश करती हूँ कि हमारा साथ हमेशा 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 ऐसे ही बना रहे, पर हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी हेल्थ इशू भी फेस किए हैं, भगवान करे वैसा कुछ भी उनकी लाइफ में ना हो, और हमेशा खुश एंड स्वस्थ रहें। और आज तो भरत ने भी मुझे सरप्राइज दे दिया, क्योंकि मैं उनके लिए गिफ्ट लाई थी, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आ गए थे। एक्चुअली जब मैं परी के लिए गिफ्ट लेने गई थी ना, तो मैं वो गिफ्ट देख रही थी उस टाइम पे, मतलब वो चीज़, बट मैंने वो ली नहीं थी। अब ये लेके आ गए परी के साथ जाकर वो वाली चीज़, तो मुझे उसकी नीड भी थी। और जो मैंने भरत के लिए गिफ्ट लिया, वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि इस चीज़ की शॉपिंग उनको करनी है, तो फिर मैंने भी उनकी जो उनको चाहिए था वही लिया था उनके लिए। तुम्हें चाहिए होती ना, ये जो चाहिए वही ला। जरूरत तो थी। हाँ, और मुझे जीन्स की जरूरत थी। तुम्हें जीन्स कलर की लेनी थी, अच्छा ऐसे कलर की, बट ये ऑल्टर करवानी पड़ेगी। बेस्ट गिफ्ट। भरत को शर्ट काफ़ी पसंद आई थी। वैसे भी ना, मैं अगर उनके लिए कभी कपड़े वगैरह खरीदती हूँ तो उनको पसंद आ ही जाते हैं, तो दोनों शर्ट उनको काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ था कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ गए, क्योंकि उनको ना ये सब खरीदने का इतना पता नहीं चलता है, तो जब भी मुझे कुछ लेना होता है मुझे साथ ही लेकर जाते हैं। बट इस बार परी को लेकर गए थे और सच में अच्छा गिफ्ट लाए हैं, एंड अपने खूब अच्छे से अपना सेलिब्रेशन किया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब ये वीडियो आगे जो कंटिन्यू हो रही है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से हो रही है। मंडे का दिन है, सुबह का टाइम है, टाइम बज रहे हैं सुबह के 6, और मैं करीब 15-20 मिनट पहले ही उठी थी, फ्रेश वगैरह हो गई थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने इडली के लिए बैटर रेडी करके रख दिया था, तो बैटर अच्छे से सेट हो गया। अब इसको स्टैंड में फिल कर दूंगी और फिर इसको रख दूंगी स्टीम पे। तो आज बच्चों को देने वाली हूँ इडली, साथ में नारियल की चटनी, जो कि मैंने रात में बनाई थी। दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, नारियल की चटनी और इडली। तो परी तो स्कूल के लिए निकल गई है, उसका लंच बॉक्स वगैरह सब पैक कर दिया था, भानी का भी कर दिया है, एंड फ्रूट्स में उसको दे दिया है वाटरमेलन। भानी को नहला दिया था, बट उसका हेयर कॉम नहीं किया था, तो अब उसका मैं कर दूंगी हेयर कॉम। थोड़े से बाल गीले होते हैं, इसलिए फिर थोड़ा रुक के ही करती हूँ। और थोड़ा सा जैसे ही सुस्त सी हो रही थी, फिर मैंने उसको अच्छे से समझाया है कि आप तो बहुत ब्रेव गर्ल हो। वो ये बच्चे सुबह सुबह उठते हैं ना, तो अभी बहुत छोटी है, तो थोड़ा सा उठने में कभी कभी आलस भी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेजीनेस फील कर रही थी। बट फिर इसको थोड़ा सा चेयर अप किया, एंड वो एकदम से ठीक हो गई और अपना चली गई है स्कूल। मतलब उसको हम लोगों ने स्कूल ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हस्बैंड का लंच बॉक्स वगैरह मैंने सब बना के पैक कर दिया है, बस उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में वो सिर्फ बनाना शेक पी के ही जाएंगे। एक्चुअली जब हमने मॉर्निंग की चाय पी थी ना, उस टाइम इन्होंने 2-3 इडली खा ली थी, तो ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया कि बस मुझे बनाना शेक बना देना और थोड़ी बर्फ़ वगैरह डाल देना, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बनाना शेक बना दिया, एंड थोड़ा सा इसमें गार्निश कर दूँगी रूह अफ़ज़ा से, क्योंकि इनको पसंद है रूह अफ़ज़ा, इसलिए रूह अफ़ज़ा हमारे घर में स्पेशली इन्हीं के लिए ही आता है। एंड साथ में थोड़ा से नट्स डाल दिए हैं, और अब टेबल पे रख दिया, बस रेडी हो रहे हैं अपना, फिर वो पी के ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो हस्बैंड भी निकल गए हैं ऑफिस के लिए, और अब अपनी ड्यूटी हो जाती है पूरे घर को अच्छे से क्लीन, और जो पूरा घर फैला होता है उसको अच्छे से व्यवस्थित करने की। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ आज परी के रूम में। इसकी बेडशीट मैंने कल ही चेंज की थी, क्योंकि बर्थडे वाले दिन थोड़ा बहुत बच्चों ने भी खीरा वगैरह डाला था ना, तो इसके रूम की बेडशीट गंदी हो ही गई थी, तो उसको भी मैंने फिर चेंज कर दिया था कल। तो आज बेडशीट चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि कल ही की थी, बस इसको झाड़ के बिछा दूंगी। एंड साथ में चेयर पे काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, धुले हुए कल के रखे हुए हैं, बट मुझे टाइम ही नहीं लगा कि इनको मैं तह लगा के फोल्ड करके अलमीरा में रख दूँ। तो बस इनको फटाफट से कर देते हैं फोल्ड, क्योंकि जब तक घर में ना कपड़े फैले रहते हैं ना, घर आप जितना भी चाहो साफ़ कर लो वो क्लीन लगता ही नहीं।
जब तक आप कपड़ों को अच्छे से सेट करके नहीं रखोगे। और सेम ही किचन में होता है, जब तक आपकी किचन में बर्तन फैले हो ना, आपकी किचन क्लीन लगती ही नहीं है। तो आज मैंने किचन तो क्लीन कर दी है, बट अभी बर्तन साफ़ नहीं किए हैं। सीधा पहले रूम वगैरह क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि ना काफ़ी सारा बिखेरा पूरे घर में था। तो सोचा पहले जो ज़्यादा बिखरा हुआ लग रहा है ना, वो सब चीज़ें सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे बेड की साइडों से बेडशीट अच्छे से सेट नहीं हुई थी, उसको कॉम की हेल्प से सेट कर दिया है। कपड़े रख दिए हैं अलमीरा में। बाकी बानी के कपड़े तो मैं इस वाले रूम में जो छोटी सी वार्डरोब है उसमें ही रखती हूँ, वहाँ रख दिए थे। और अभी ये वाला बेडरूम है, इसको भी क्लीन कर दूंगी। तो इसकी बेडशीट भी मुझे चेंज नहीं करनी है, बस इसको भी टॉवल की हेल्प से ही झाड़ दूंगी, उठा के भी नहीं झाड़ूंगी। एक्चुअली होता है क्या ना, ये वाली बेडशीट दिन में हमें 2-3 बार तो झाड़ के बिछानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वानी बार बार टॉयज़ बिखेरती है। अभी भी इतने सारे टॉयज़ उसने रखे हुए थे, ये सब मैंने हटाए हैं। और साथ में बेड का जो साइड है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। एक्चुअली टॉवल ना मुझे वॉश करना है, तो मैंने आज इसी से ही क्लीन कर दिया, फिर इसको वॉश कर दूँगी। और बाकी वानी के टॉयज़ वगैरह सब रख दिए हैं मैंने सेट करके। तो अब दोनों जो बेडरूम है उनकी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। सो मॉर्निंग में हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद और बच्चों के स्कूल जाने के बाद हम लोग फ्री नहीं होते हैं, बल्कि हमारा जो और बिजी वाला रूटीन होता है वो शुरू हो जाता है। पूरे घर को अच्छे से सेट करना, पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना। तो चलिए, ये वाला बेडरूम भी अच्छे से मैंने कर दिया है क्लीन। बाने के कुछ कपड़े थे जो कि मुझे वॉश करने हैं, उनको मैं फ़िलहाल तो वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। क्योंकि अभी ना मैं फ़िलहाल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मेरे को वॉशिंग मशीन नहीं चलानी है। आजकल क्या करनी है, वॉशिंग मशीन में चलाती हूँ जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, ताकि उनकी यूनिफॉर्म भी धुल जाए। क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह तो उनकी धोनी ही पड़ती है, अगर एक दिन नहीं तो एक दिन छोड़ के धोनी ही पड़ जाती है। बट मैं तो यूनिफॉर्म डेली की डेली धो ही देती हूँ, स्पेशली बानी की धोनी ही पड़ती है, वो तो बहुत गंदी करके आती है। सो चलिए, अब ये वाला रूम भी मेरा हो गया अच्छे से सेट। अब आ जाते हैं ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम भी मैं अभी क्लीन करूँगी। इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही है, ये वेदर ही ऐसा है कि इस टाइम पे बहुत डस्ट आती है। एक तो बारिश नहीं होती है, बस वो ये हवा वगैरह चलती है, धूल मिट्टी उड़ती है और पूरे घर में वही डस्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये छोटा सा डिस्पेंसर वानी खरीद के लाई है, बहुत क्यूट सा है और इसी से पानी पी रही है। वो सच में बिल्कुल रियल डिस्पेंसर होता है ना, वैसे ही है। ऊपर बॉटल भी लगी हुई है और साथ में गिलास भी है। तो अब जल्दी से बस सोफ़ा वगैरह है, इसको भी झाड़ दूँगी मैं। और वीडियो थोड़ी सी आज मैंने स्पीड में कर दी है, अदरवाइज़ फिर वीडियो ना बहुत लंबी भी हो जाती है। और सच कहूँ तो मेरे को काम भी स्पीड से ही करने की हैबिट है, ताकि फटाफट से काम ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे सोफ़ा भी बस सेट कर दूँगी, अच्छे से कुशन वगैरह लगा दूँगी। क्योंकि बानी क्या होता है ना, जो मॉर्निंग में उसको आप उठाओगे ना नींद से, तो वो बेडरूम से उठ के आके यहाँ सोफ़ा पे लेट जाती है। और कम से कम 15-20 मिनट उसका यही चलता है, यहाँ पे लेजीनेस रहती है उसको, और सारे कुशन वुशन ख़राब करना। तो वो सब मैंने अच्छे से सेट कर दिए। एंड साथ में ये जो कांच की टेबल है ना, ये तो अगर दिन में आप 3 बार भी करोगे ना, तो भी थोड़ी देर बाद गंदी दिखती है, क्योंकि कांच है तो एकदम से इस पर डस्ट शाइन करने लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से एक कपड़ा ना उसको गीला कर लिया था, उसी से मैंने डाइनिंग टेबल को क्लीन कर दिया है, उसी से मैंने सेंटर टेबल को भी क्लीन कर दिया था। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने किचन तो क्लीन कर दी थी, मतलब काउंटर टॉप क्लीन कर दिया था, गैस वगैरह सब क्लीन कर दी थी। आज जो ब्रेकफास्ट बना था, इडली थी, तो फिर सब्जी वगैरह कुछ नहीं बची। हस्बैंड को थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा घिया होता है ना, वो रखा था, वही फ्राई करके पैक करके दे दिया था। और बस अब बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। साथ में जो किचन इसकी बर्तन वॉश करने की सिंक है ना, इसको तो मैं डेली ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। टैप वगैरह हो गए और सामने की जो टाइल है इन सबको भी, क्योंकि जो डिश वॉशर होता है ना, इसकी शीटें जब हम बर्तन साफ़ करते हैं तो फिर आसपास गिर ही जाते हैं, उनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जो ये डस्टिंग मतलब किचन को क्लीन करने वाला क्लॉथ होता है ना, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। एंड लास्ट में एक और फिर से मैंने पूरे काउंटर टॉप पे क्लॉथ को साफ़ करके पूरा मतलब इसको फिर से साफ़ कर दिया है। और किचन पूरी हो गई है क्लीन। लास्ट में रह जाता था झाड़ू लगाने का काम, पूरे घर में झाड़ू लगा दिए, आ गई थी अब किचन में। तो किचन में भी लगा दूंगी अच्छे से झाड़ू। एंड फिर उसके बाद दूध भी मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि जब तक मैं मॉपिंग वगैरह करूँगी ना, उतनी देर में फिर दूध भी बॉईल हो जाएगा। तो सुबह सुबह इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना कि ब्रेक लेने का टाइम ही नहीं होता है। और फिर ब्रेक लो ना तो उसके बाद काम करने का मन भी नहीं करता है। इसलिए फिर एक बार मैं जब स्टार्ट कर देती हूँ तो जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही फिर मैं ब्रेक मतलब रेस्ट वगैरह जो करती हूँ तभी ही करती हूँ। जैसे टी ब्रेक ले लिया या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। तो बस अब मैं यहाँ पे दूध भी बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद बस फटाफट से पूरे घर में मैं कर दूँगी मॉपिंग। घर के अंदर की सफाई कंप्लीट करने के बाद मतलब पोछा वगैरह पूरे घर में लग चुका है।
उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में। आज बालकनी में पोछा नहीं लगा रही हूँ, बालकनी को मैं आज धोने वाली हूँ, क्योंकि कल दिन में ना धूल आंधी चली थी, मतलब बहुत अंधेरा सा होके आ गया था, बट बारिश नहीं हुई। ये कि धूल मिट्टी ज़रूर हो गई, क्योंकि हवा वगैरह काफ़ी तेज़ चली थी। तो पानी डाल के अच्छे से बालकनी को मैंने कर दिया है वॉश, एंड साथ में जो ये मनी प्लांट है और ये रैक है, इसको भी अच्छे से पानी से ही धो दिया था, और बड़े ध्यान से धोया है, क्योंकि कई बार यहाँ पे ना छिपकली निकल आती है, थोड़ा सा डर लगता है मुझे। और यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट पानी आता है, तो इस टाइम टैप पे पानी भी नहीं आ रहा था, तो फिर मेरे को किचन से ही पानी डालना पड़ा। और वॉशिंग मशीन के नीचे इतनी मिट्टी इकट्ठी हो रही थी ना, तो सारी मैंने अच्छे से वाइपर की हेल्प से साफ़ की है। और जो मॉर्निंग की क्लीनिंग का काम होता है, ये लास्ट काम था, अब यहाँ पे क्लीनिंग का काम हो जाता है मेरा ख़त्म। क्लीनिंग करने के बाद जो घर है ना, इतना रिफ़्रेश लगता है ना, और देख के इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, मतलब अच्छा लगता है बहुत। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे ना सुबह के जो भी काम होते हैं सभी ख़त्म हो चुके हैं, मच्छर है, और नहा के भी आ गई हूँ। नहाने के बाद ही ना मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वानी को स्कूल से लेने भी जाना होता है। और आपको वीडियो में ना ठक ठक की आवाज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पे 7 वाली बिल्डिंग में चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, उसकी वजह से पूरा दिन शोर रहता है, और घर में इतनी धूल मिट्टी हो जाती है ना, उसको साफ़ करते करते बस वही पूरा दिन निकल जाता है सफाई में ही। और चाय बनाऊँगी अपने लिए, चाय नहीं कॉफ़ी बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी होगी ना, कॉफ़ी पीने चाय पीने का मन नहीं हो रहा। कॉफ़ी भी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी, क्योंकि यही थोड़ा सा टाइम मिलता है फ्री, पूरे काम खत्म करने के बाद आधा पौना घंटा। उसके बाद फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उनका लंच रूटीन स्टार्ट हो जाता है, शाम को उनका होमवर्क कराओ, डिनर की तैयारी, पूरा दिन निकल जाता है। मतलब सुबह से हमारी जो खड़े होने की भागदौड़ की ड्यूटी स्टार्ट होती है ना, वो रात को जब तक सोओगे नहीं चलती रहती है। तो होम मेकर का रूटीन्स तो ऐसे ही होता है। तो चलिए चाय वगैरह कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, फिर उसके बाद बानी को ये सब करते करते बानी को स्कूल से लाने का टाइम भी हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक सिंपल सी होम मेकर हूँ, और वही अपना जो डेली का मेरा एक रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड ऑलमोस्ट सभी जो होम मेकर होती है ना, सबका रूटीन सेम ही होता है, सुबह से ही स्टार्ट हो जाती हैं सबका, बच्चों के स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस के अकॉर्डिंग ही टाइमिंग होती है। और मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, चाय हो रही हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं वानी को स्कूल से लेने। और आज मैंने बेसन लगाया था ना, तो उसके बाद फेस शाइन वगैरह करने लग जाता है, ग्लो आ जाता है मतलब फेस पे। और दही डाल के लगाना तो थोड़ी टैनिंग वैनिंग तो कम हो जाती है। और लिपस्टिक तो मैं कोई भी लगाऊँ मेरे फेस पे डार्क ही नज़र आती है, चाहे लाइट भी लगाऊँ। सो चलिए चलते हैं किचन में। हाय वानी, से गुड आफ्टरनून। इधर फेस करके तो बोलो। पानी स्कूल से आते ही अपने डिस्पेंसर से पानी पीती है। ये तो क्यूट सा डिस्पेंसर आपका है। जब से बानी ने डिस्पेंसर लिया है, बानी पूरा दिन पानी पीती रहती है। इसको भरती है, बॉटल ही रखी हुई है, और फिर इससे पानी पिएगी। कहाँ जा रहे डिस्पेंसर लेकर? मम्मा को नहीं पिलाओगे? मम्मा को नहीं पिलाओगे पानी? पानी काका, अच्छा अपनी डोली को तो पिला दो पानी। यस, वेरी गुड। बेड गीला हो जाएगा ना, मम्मा को पिला दो फिर। लाओ मम्मा को दे दो। थैंक यू। हर समस्या के समाधान के लिए डी-मार्क आदिवासी हेयर ऑयल यूज कीजिए। थैंक यू। नजर आने वाले नंबरों पर कॉल करें। स्पेशल आज के लंच में मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो दाल और चावल को मैंने इकट्ठे ही भिगो के रख दिया था। एक्चुअली ना मैंने पुलाव बनाना था लंच में, बट जैसे ही मैंने चावल का डिब्बा खोला उसमें देखा चावल ही नहीं थे, बिल्कुल थोड़े से रह गए थे। इतने थे कि खिचड़ी बन सकती है, रोटी खाने का मन नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। वैसे भी खिचड़ी में दाल ज़्यादा डलती है और चावल कम ही डलते हैं। तो बस यहाँ पे अब खिचड़ी को मैं लगा लूँगी तड़का। सिंपल सा तड़का लगाया है, मस्टर्ड ऑयल में डाला है जीरा, साथ में हींग, और प्याज टमाटर काट के डाल दिया था, और एक हरी मिर्च, और साथ में वही अपना नमक और हल्दी डाल दूँगी, और थोड़ा सा डाल देती हूँ धनिया पाउडर। तो जैसे ही ऐड करी थी ना मसाले, तो धनिया पाउडर जो है वो मसालादानी में ख़त्म हो रहा था, तो मैंने फिर ऊपर डिब्बे से निकाल के
खिचड़ी में भी डाल दिया और साथ में जो मसाला दानी में ख़त्म हो रहा था उसमें भी धनिया पाउडर फिल करके रख दिया है, क्योंकि दिन में बार बार फिर नीड तो पड़ ही जाती है जब भी खाना बनता है। तो चलिए अब 2-3 सीटी लगेगी और खिचड़ी बन के हो जाएगी रेडी। तो आज का लंच बन चुका है, बच्चों की प्लेट्स भी लगा दी हैं मैंने। खिचड़ी है, साथ में है दही और साथ में ले लेंगे अचार। तो बच्चों की खिचड़ी में घी डाल रही हूँ, अपने में बिना घी के ही खाऊंगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको थोड़ी बहुत मोटिवेटेड लगी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारा भी काम करने का मन नहीं करता, बट हम दूसरों को जब काम करते हुए देखते हैं ना, फिर मन करता है कि नहीं यार हमें भी करना है। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय।